कनेक्टिविटी को पकड़ो, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे पजल हो। अगर कनेक्शन आप एस्टैब्लिश करते जाएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल हम सबकी यूट्यूब चैनल भैंस की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, अब कुछ ही दिन बाकी है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की प्रीलिम एग्जाम के। अब आखिरी कुछ दिनों में हमें क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो आखिरी कुछ दिनों में प्रीवियस ईयर के, वो भी लेटेस्ट पेपर ही हमें गिनने चाहिए। तो आज मैं आपको आरआरबी क्लर्क की 2019 में ली गई कोई एक शिफ्ट का रीजनिंग का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। चलो चालू करते हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी के, तो इसको तो हम धड़ाधड़ कर लेंगे। चलो, इनइक्वालिटी ऑलरेडी मैंने आप सबको सिखा दिया है, तो सीधा सीधा कैसे सोल्व किया जाता है वो देखते हैं। कहाँ से निकलना है? एल से, और कहाँ पहुंचना है? पी। तो एल से पी जाना है, ठीक है ना बच्चों? जा सकते हो? हाँ हाँ हाँ। विथ हाउ मेनी लाइन्स? 2। तो ये हो गया सही। ओ से आर, तो ओ से आर ना मतलब गलत, रॉन्ग साइड आया, सीधा गलत। अब चलते हैं बी से ई, ये मेरा बी है, ये आपका ई है। हाँ हाँ, रॉन्ग साइड ना, तो हो गया गलत बच्चों, ठीक है। चलो अब सी टू डी, तो ये रहा सी और ये रहा डी। हाँ 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 मतलब जा सकते हैं। विथ हाउ मेनी लाइन्स? 3 लाइन्स, 2 लाइन्स, तो आंसर छोटा आएगा, 2 लाइन्स, मतलब ये सही है भाई, ठीक है ना। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां से निकलना है? ए से, और जाना कहां है? सी। चलो ए से निकलते हैं और सी चलते हैं। अब लाइन देखते हैं। 2 लाइन्स, 3, सॉरी ये तो देखना ही नहीं है आपको। 3 लाइन्स, 3 लाइन्स, तो आंसर क्या आएगा? 3 लाइन्स। कितनी लाइन्स है? 2, तो गलत, ये भी गलत, ठीक है ना। अब दोनों वेरिएबल सेम है, जब कभी दोनों वेरिएबल सेम आते हैं तो आइदर और एक पॉसिबिलिटी बनती है। आइदर और कब आएगा? जब ये दोनों कंक्लूजन मिला के सही होगा आंसर, तो आइदर और आएगा। चलो ये दोनों को मिलाते हैं, सी लेस देन एंड इक्वल टू ए, हो गया। अब यहां पे सही आंसर क्या आएगा? ए, 3 लाइन्स सी, ठीक है ना बच्चों। तो ये दोनों सेम हो गया, मतलब कि यहां पे आपका फाइनल आंसर होगा आइदर और। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां से निकलना है? एफ से। पहुंचना कहां पे है? के। एफ से के जाना है। हाँ 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 ना क्यों पता है ना? रॉन्ग साइड, तो ये हो गया गलत। अब के से निकलना है, एन जाना है। हाँ ना, तो क्या आएगा? ना, मतलब दोनों गलत, यहां पे आइदर और नहीं आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे, जो मैक्सिमम आप 40 सेकंड में कर ही पाएंगे, मैक्सिमम 40 सेकंड में। चलो अब लेते हैं पजल। फ्लोर बेस्ड पजल है। 7 पीपल मतलब 7 लोग हैं, तो सीधे सीधे 7 फ्लोर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया। अब यहां पे एक चीज देखना है, कई बार कोई फ्लैट फ्लोर बीच में वेकेट होता है, तो यहां पे देख लो आप, ऊपर ऊपर पूरा नहीं पढ़ना है। 7 पीपल ये पढ़ लिया, नाम तो पढ़ना ही नहीं है, डिफरेंट फ्लोर है, जस्ट अबव 1 2 3 हो गया। चलो, कहीं भी कोई वेकेट वर्ड यूज नहीं हुआ है, मतलब इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होगा। देयर आर लेस देन, अब स्टोरी यहां से चालू होता है। इतना पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, पूरा पढ़ना नहीं है, खाली काम का ही देखना है। जो भी टाइम इन्वेस्ट करना है वो पिछली 5 या 6 लाइन में ही करना है, ऊपर की 4-5 लाइन ऐसे फटाफट आपको कर देनी है, ठीक है बच्चों। चलो, देयर आर लेस देन 3 फ्लोर्स अबव ए। ए के ऊपर 3 से कम फ्लोर होंगे। 3 से कम होंगे मतलब कितने होंगे? मैक्सिमम 2। तो ए के ऊपर मैक्सिमम 2 होंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना। चलो, ओनली 1 पर्सन बिटवीन सी ए, सी तथा ए के बीच में एक फ्लोर है, तो सी मान लो यहां पे है, तो बीच में एक और ये हो गया। हाँ, अब सी ऊपर होगा, ए भी ऊपर हो सकता है, तो सी होगा नीचे। दोनों पॉसिबिलिटी लिखनी है आपको, कुछ छूट नहीं जाना चाहिए। अगर छूट गया तो पूरा का पूरा आपको फिर से करना पड़ेगा। चलो, G lives immediately below D। D के तुरंत नीचे G है, तुरंत नीचे मतलब इस तरीके से हम लिखेंगे। D के तुरंत नीचे हो गया आपका G। D lives on even number floor, मतलब कि दूसरा, चौथा या छठा फ्लोर आएगा, तो लिख दो 2 4 6, ठीक है। B lives immediately above A, A से तुरंत ऊपर होगा आपका B। F lives above E,
एफ किसके ऊपर है? ई के ऊपर है। इसका मतलब है कि ऊपर मतलब इमीडिएट भी हो सकता है और उससे भी ऊपर हो सकता है। अब देखो इमीडिएट हम ऐसे लिखेंगे और खाली अबोव लिखा है तो हम ऐसे लिखेंगे, एफ डज नॉट लिव ऑन 5th फ्लोर। एफ मेरा यहां पे नहीं है भाई, ठीक है। अब दूसरी चीज, एफ मेरा यहां भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एफ के नीचे ई होना चाहिए, तो एकदम नीचे एफ नहीं होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं आगे। एफ डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, मतलब एफ आपका इवन में कहीं नहीं होगा। हो गया कि नहीं? तो एफ के लिए तीसरा या 7वां फ्लोर ही बचेगा, ठीक है ना। तो एफ इक्वल टू 3rd और 7th लिख दिया। सारी चीजें मैंने फटाफट, अब देखो ये 4-5 लाइन पढ़ना और लिखना 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये पूरा का पूरा मैंने लिख दिया। अब स्टार्ट कहां से करना है, मेन चीज यही है, स्टार्ट कहां से करना है। अगर प्रॉपर स्टार्टिंग हो गया तो एक ही झटके में ये हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आपको 2 बार या 3 बार अगर कोई भी फ्लोर बेस्ड पजल या कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट आपको करनी पड़ती है ना, तो आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो हमेशा अलर्ट रहो, स्टार्टिंग आपका बढ़िया होना चाहिए। अब देखो यहां पे मैं कैसे स्टार्ट करता हूं। एफ 2 ऑप्शन मिलेगा, एफ यहां आएगा, एफ यहां आएगा। अगर कोई फिक्स ऑप्शन मिलता है तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं एफ से करूंगा। देखो ए भी मेरा सेट नहीं हो रहा है, ए मेरा 5th फ्लोर पे भी हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है, तो ए के भी 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मैं स्टार्ट, बाकी तो कहीं कुछ फिक्स है ही नहीं, तो मैं स्टार्ट करूंगा एफ से। एफ तीसरे या 7वें फ्लोर पे आएगा, एफ यहां करूंगा तो ई नीचे आएगा। अब ऊपर बोला है तो मैं एकदम ऊपर से ही स्टार्ट करूंगा, तो एफ में यहां लेता हूं, नहीं होता है तो एफ में 3rd फ्लोर पे लेके करूंगा, जो हमेशा सही बैठेगा, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। ए मेरा 6ठा या 5वां 2 फ्लोर पे ही आएगा। इससे नीचे अगर 4th फ्लोर पे मैं ए को करूंगा तो ए के ऊपर 3 फ्लोर हो जाएंगे। मैक्सिमम आपको 2 ही फ्लोर रखने हैं, और ए के ऊपर बी भी होना चाहिए, मतलब ए के ऊपर 2 बंदे तो होंगे ही। तो ए मेरा इधर आएगा, उसके ऊपर मैं करता हूं बी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, बी के नीचे ए हो गया, मैक्सिमम 2 अबोव ए हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, सी और ए के बीच में एक बंदा है, ए इधर है तो सी मेरा यहां पे आएगा, तो ये भी सेट हो गया। अब डी जी कंटिन्यू एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो वो यहीं पे होगा और कोई ऑप्शन नहीं, यहां तो होगा नहीं। तो बच्चा कौन अभी आपका ई, ये हो गया। तो ई के ऊपर एफ हो गया, मतलब ये कंडीशन हो गया। ये तो हमने ऑलरेडी सेट करके रखा था, डी आपका 2nd 4th और 6th पे होना चाहिए, डी मेरा 2nd पे है, तो ये भी हो गया। तो सारी कंडीशन मेरी सेट हो गई, देखो हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब इसके ऊपर आपको 4-5 क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। चलो यहाँ पे 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग टू, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। मैं इसको सोल्व करवा के आपका टाइम नहीं बिगड़ता हूं, आप घर पे भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा बना के, ठीक है। चलो चलते हैं हम आगे। अब यहाँ पे एक अल्फा नंबर सीरीज आपको दिया गया है, अल्फा नंबर एंड सिंबल, ठीक है। सबका कॉम्बिनेशन बना के एक सीरीज दिया है, उसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए, हमें सीधे सीधे वही क्वेश्चन लेने हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 12th लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड, मतलब कि 12th मतलब 12वें बाएं का 20वां बायां। अब बायां बायां होता है, दायां दायां होता है, तो आप लोग क्या करते हो, माइनस करते हो, ठीक है ना। चलो तो 12वां और 20वां दोनों का माइनस क्या होगा, 8वां। 8th फ्रॉम विच साइड, फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है ना। दोनों साइड लेफ्ट लेफ्ट है, तो यहां पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा लेफ्ट से 8, लेफ्ट मतलब शुरुआत से 3 3 6 2 8, कौन आएगा आपका, एम, बस हो गया। अब दूर से ही सीधा काउंट कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। चलो लेते हैं नीचे। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप, सारे सिंबल को अगर हटाया जाए तो 4th राइट 12th राइट, देखो मैं अंडरलाइन करता हूं, उतना ही पढ़ना है, तभी तो आप जल्दी पढ़ेंगे, काम की चीज छूटेगी नहीं। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, बार बार वीडियो को आप देखते रहो, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव होगा, और क्या रीड करना है क्या छोड़ना है वो भी धीरे धीरे पता चलना चालू हो जाएगा। तो उस तरीके से स्पीड बढ़ेगी। स्पीड कोई रातों रात नहीं बढ़ती है, काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो सिंबल हटाना है 4th राइट एंड 12th राइट, सेम साइड है तो सीधा सीधा माइनस होगा, 4th एंड 12th मतलब 8th फ्रॉम राइट,
एक्सक्लूडिंग सिंबल। चलो तो 2 3 4 5 6 7 8 क्या आएगा आपका? आर मतलब सी। हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी सच नंबर्स। देखो ये अब ज्यादा प्रैक्टिस अल्फा नंबर सिंबल सीरीज का आप करेंगे ना तो आपको सीधा पता चल जाएगा। हाउ मेनी सच मतलब ऐसे कितने नंबर है, पता चल गया कि ये, हाँ ये आपको ये करना है, ऐसा पता चल जाना चाहिए। तो यहां पे आपको नंबर ढूंढना है तो सीधा सीधा नंबर लिख दिया। इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाय ये सिंबल, मतलब सिंबल आगे होना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए? लेटर। हो गया सिंबल नंबर लेटर, सीधा याद रख लो। अब जो कम होता है ना वो टारगेट करो। नंबर कितने होते हैं? 0 से लेकर 9, मतलब 10 नंबर होते हैं। लेटर कितने होते हैं? 26। सिंबल वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट नॉर्मली बहुत थोड़े ही यूज किए जाते हैं। तो कम कौन होता है? सिंबल। तो मैं सिंबल से ट्राई करूंगा, स्टार्ट करूंगा। सिंबल पीछे नंबर पीछे लेटर, सिंबल नंबर लेटर। चलो सिंबल नंबर लेटर नहीं है, अब सीधा दूसरा सिंबल, सिंबल नंबर लेटर, हाँ है। अब सीधा सिंबल नंबर लेटर नहीं है, सिंबल नंबर लेटर है, सिंबल नंबर लेटर नहीं है, गया। सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर लेटर है। कितने हुए? 3। तो आपका आंसर आएगा डी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5। जब कभी आप 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 ढूंढते हो ना, सीधा आपको पता चल जाना चाहिए कि ओड मैन, असमान कौन है, अलग कौन है, वो ढूंढना है। पूरा अब ये 3 लाइन नहीं पढ़ना है, आज से मैंने आपको बोल दिया और आपने याद रख लिया, ठीक है ना। चलो तो अब कभी भी इस तरीके से 4 ऑफ द 5 का क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि नॉर्मली आंसर चौथा या 5वां आता है। तो ये दोनों में से डिसाइड करने के लिए पिछले 3 ऑप्शन ही आपको देखने पड़ेंगे। चलो चालू करते हैं। हाँ क्या है? 7Z, 7 and Z क्या रिलेशन है देखते हैं। चलो हो गया आपका। अब है 9S, 9 से स्टार्ट करना है S, भाई सेम है ना तो ये अलग नहीं है। अब एंड डॉलर, एंड डॉलर तो ये भी अलग नहीं है। अब स्टार 2 तो स्टार एंड 2 हो गया ना अलग, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। आप पूरा भी चेक कर सकते हो बट इतना टाइम किसी के पास नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो व्हाट शुड कम मतलब एक सीरीज दिया है, यहां पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो अब सारी सीरीज ढंग से सोल्व नहीं करनी है, यहां पे ये सारा नहीं देखना है, सबका पहला पहला देखो क्या है 3 and 6 8, बस इसी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करो, मोटा मोटा आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 3 and 6 8 ये रहा आपका 3 and 6 8 हो गया कि नहीं। अब देखो कितने स्किप किए 3, कितने स्किप किए 4, कितने स्किप किए 5, तो अब कितने स्किप हो गए 6। और सीधा सीधा आंसर में पहला कैरेक्टर क्या आएगा? परसेंटेज। अब यहां पे परसेंटेज वाला एक लौता आंसर है, मेरा काम बन गया। अब प्री एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, तो ऐसे ही सोल्व करो, जैसा वो पूछा जाता है वैसी स्ट्रेटेजी बनाओ, फालतू में क्यों पूरा करेंगे। अगर मेंस में एक क्वेश्चन होता तो सारे में फर्स्ट कैरेक्टर आपका परसेंटेज रहता, बट ये तो प्री है और उसने इजी आंसर दिए थे तो सीधा सीधा मैंने लिख लिया ए। भाई ठीक है, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 7 पीपल, ठीक है ना। क्या है? अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, बस इतना ही पढ़ना है। 7 पीपल, नाम कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। और क्या है? ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, मतलब 7 लोग हैं, सबका मुंह अंदर की तरह है। नॉर्मली आप लोग इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस करने के आदी है। मैं बोलता हूं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम होता है। मैं बोलता हूं आपको ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से एग्जैक्ट सर्कल मत करो। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब सबका लेफ्ट इधर रहेगा और सबका राइट इधर रहेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा लेफ्ट राइट का। तो ये बेस्ट मेथड है। इस मेथड से आप स्ट्रेट लाइन होता है, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, सब कुछ कर सकते हो। मैं कोई एक वीडियो में आपको अच्छे तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करवाऊंगा, 0 से लेके टॉप तक। चलो अभी चलते हैं आगे। तो यहां तक काम हो गया मेरा। अब काम चालू होता है यहां से और खत्म होता है यहां तक। देखो 3-4 लाइन का तो सीटिंग है। अब पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम सोल्व करने में लगेगा। मतलब आप 1 मिनट में पढ़ लेते हो तो 1 मिनट में हो गया, और 1-1.5 मिनट में आप आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको। P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q की एकदम राइट साइड, ये Q है, उसकी एग्जैक्ट राइट साइड कौन है? P। Q कहीं भी लिख सकते हो, बाजू में सीधा राइट में P आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना बच्चों। चलो आगे लेते हैं। ओनली 1% बिटवीन P S, P तथा S के बीच में एक बंदा है, ये P है, तो S यहां आ सकता है, यहां भी आ सकता है,
दो पॉसिबिलिटी है, मैंने दोनों लिख दी। चलो कंफर्म नहीं होता है तो मैं ट्राई एंड एरर मेथड से करूंगा। U इज थर्ड राइट ऑफ S, S की राइट साइड, S यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो मैं नीचे लिखता हूं राइट साइड, पहला दूसरा तीसरा आपका कौन है? U। T इज इमीडिएट नेबर ऑफ U, मतलब T एंड U दोनों अगल बगल में है, तो वो भी सेट नहीं होगा। अब आप देखो यहां पे आपको अब क्या करना पड़ेगा, सारी पोजीशन आगे बढ़ना आपका S के ऊपर निर्भर है, तो मैं कोई एक S लेके कर दूंगा, ठीक है। अब मैं नीचे नहीं लिखूंगा, ऊपर ही लिखूंगा। मान लो ये S सही है, मान लो ये नहीं होगा तो ये कंफर्म है, ठीक है। S फिर दो छोड़ के आपका कौन आएगा? U, ठीक है ना। अब U की बगल में यहां पे कौन आएगा? T। देखते हैं सेट होता है कि नहीं होता है। तो कर दिया मैंने पूरा का पूरा। अब लास्ट R इज सेकंड लेफ्ट ऑफ V, मतलब V की लेफ्ट साइड में दूसरा R है। अब ये सेट कहां पे होगा? इतना तो पैक हो गया, तो ये दो जगह पे ये तीन सेट नहीं होगा, नहीं होगा ना। दैट मीन्स कि ये S गलत था, तो पक्का ये S आएगा, ये सारा गलत है। अब S फिर एक दो छोड़ के तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, U की बगल में T हो गया। अब ये तीनों को बीच में एक स्पेस है, ठीक है ना। तो R यहां पे करूंगा तो एक छोड़ के V नहीं होगा, तो R यहां पे एक छोड़ के इधर V, बस हो गया, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से एक ही झटके में आप फटाफट, मतलब एक ही मिनट में पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, जो हमने कर दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे होंगे, वो आप घर पे करेंगे, ठीक है। ऑल द पर्सन्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबको अल्फाबेट के हिसाब से अगर अरेंज करना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो इस तरीके से आपको सेट करना है, मतलब इधर से इधर जाना है, घड़ी इस तरीके से चलती है, ठीक है ना। और स्टार्ट कहां से करना है? P से, तो यहां से स्टार्ट करूंगा, इधर जाऊंगा। सबको कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो P के बगल में अल्फाबेट कौन आता है? Q, R, फिर यहां से घूम के S, T, U, V, हो गया, सबको लिख दिया। अब करना, क्वेश्चन क्या है? देन हाउ मेनी पर्सन्स पोजीशन विल रिमेन अनचेंज, मतलब कितने बंदे ऐसे होंगे जो उसी पोजीशन पे आएंगे जिसमें उसका ओरिजिनल पोजीशन था, और एक्सक्लूडिंग P को छोड़ के, मतलब ये नहीं लेना है। अब सेम पोजीशन किसका है? नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है, तो कितने लोग आएंगे? 2, तो यहां पे आएगा 2, ठीक है ना। बाकी के 3-4 क्वेश्चन आप घर पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चन। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया आपका सीलॉक्स। सीलॉक्स का ओनली ए फ्यू का एक बढ़िया वीडियो मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैंने सारे जो अलग अलग चैप्टर्स है उसके प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो को रखा है अपनी यूट्यूब चैनल भैंस की पाठशाला पे, तो आप वहां पे जाके देख लीजिए। इसका आपको कोई मटेरियल वगैरह चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप सर्च कीजिए भैंस की पाठशाला, तो वहां पे मैं रेगुलर जो भी वीडियो बनाता हूं उसका और उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा आपको कुछ प्रैक्टिस करना है तो कुछ क्वेश्चन भी वहीं पे मैं डालता रहता हूं। तो सबको रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। चलो अभी लेते हैं सीलॉक्स। हाँ, ये आपने सीखा है, हम फटाफट करेंगे। हमारा थियरी क्या है सीलॉक्स सॉल्व करने का? कलर थियरी और हैज, ठीक है। तो हम उसी कंसेप्ट पे इसको सॉल्व करेंगे। ओनली ए फ्यू लैंप्स आर बोतल, ओनली ए फ्यू लैंप्स आर बोतल, कुछ ही लैंप बोतल है, कुछ ही लैंप बोतल है, मतलब कुछ लैंप बोतल है, कुछ लैंप बोतल नहीं है ना। ये मैंने आपको सिखाया था। तो ये कुछ लैंप को पहले हम बोतल कर देते हैं, कर दिया। अब कुछ लैंप बोतल के अंदर नहीं जा सकते तो हम कलर लगाते थे, पता है ना आपको। ये कुछ लैंप है जो बोतल के अंदर कतई नहीं जाएगा, तो ये मैंने कलर कर दिया। कलर टच होता है तो क्या होता है? ब्लास्ट होता है। तो ठीक है ना, हो गया आपका डायग्राम। नो बोतल इज शिप, कोई भी बोतल शिप नहीं है, मतलब बोतल और शिप के बीच में कलर होगा, हेज होगा और ब्लास्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा हेज है तो मैं दूसरा कलर करता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा आपका? शिप, ठीक है। कलर हो गया आपका ब्लू, ये ब्लू कलर है, ये भी आपका ब्लू कलर है, ठीक है ना बच्चों। चलो, तो बी को पूरा का पूरा ब्लू है, पूरा का पूरा रेड है। एल को कुछ ब्लू है, सॉरी कुछ ब्लू है, कुछ रेड है। शिप को पूरा का पूरा ब्लू है। ये कलर भी देखना है। चलो अब लेते हैं सम शिप्स आर नॉट लैंप्स। सम नॉट, कभी भी सम नॉट आता है तो मैंने आपको क्या बताया था? हाफ फुल या फुल हैज होता है तो ही ये सही होगा। चलो शिप को कलर कौन सा है? शिप को फुल कलर है, फुल लिखो। कौन सा फुल है? ब्लू। तो अब यहां भी ब्लू कलर देखना है। लैंप में ब्लू कितना है? लैंप, सम शिप्स आर नॉट लैंप, लैंप में ब्लू कितना है? थोड़ा सा, मतलब हाफ, तो फुल हाफ आया।
पिताजी ने आपको बोला था हाफ फुल या फुल फुल, यहां पे आया फुल हाफ, मतलब पिताजी की इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा क्या होगा, गलत। तो ये हो गया गलत। दूसरा, ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी शिप्स। अब देखो, या तो आप सीधा सीधा सारे लैंप कभी भी शिप नहीं हो सकते हैं, आप सीधा सीधा सोच के आंसर दे सकते हो सारे लैंप शिप के अंदर जा सकते हैं, नहीं, इतना पोर्शन ब्लू कलर है वो दूसरे ब्लू में नहीं जा सकता है, तो सारे लैंप कभी भी शिप नहीं हो सकते। उसकी बात सही है तो सही कर दो। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसका दूसरा मीनिंग निकालो, ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी शिप्स, मतलब कि सम एल आर नॉट एस, ये भी मीनिंग इसका निकलेगा, निकलता है ना। अब देख लो थोड़ा, अब इसको चेक करो, सम नॉट आया तो क्या होना चाहिए, हाफ फुल या फुल फुल। एल का कलर देखो, एल का कलर कौन सा है, हाफ, और एस का कलर क्या है, एस मतलब शिप का कलर है कौन सा, फुल। ये दोनों को ब्लू कलर के एंगल से देखना है, एल को थोड़ा ब्लू है, एस को पूरा ब्लू है, मतलब हाफ फुल का थियरी हमारा फुलफिल होता है। तो ये क्या होगा, सही। ये सही होगा तो ये भी सही होगा। आप इस तरीके से भी, अगर किसी को डाउट है, मुझे कुछ कमेंट आई थी इसलिए मैंने यहां पे क्लेरिफाई किया। तो बच्चों ठीक है, पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा। जिसको कैन नेवर बी वगैरह कुछ समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से दूसरा मीनिंग निकाल के भी आप आंसर दे सकते हो। चलो, ऑल बेम्बू आर स्टिक, सारे बेम्बू स्टिक है, ऑल बेम्बू आर स्टिक, तो ये हो गया। नो बेम्बू इज फिश, मतलब कोई बेम्बू फिश नहीं है, तो इस तरीके से होगा। अब नो है तो दोनों को फुल कलर होगा, बी तथा एफ को। अब सम एस आर एफ, कुछ एस एफ है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, देख के आंसर देना है, देख के सीधा सीधा पता चलता है कि ये गलत है। नो एस आर एफ, कोई एस एफ नहीं है। नो आपका तभी सही होगा जब दोनों को फुल कलर होगा, स्टिक को फुल कलर नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा गलत, तो हो गया दोनों गलत। बट उस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब कभी दोनों वेरिएबल सेम होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और इंडिपेंडेंटली दोनों गलत होते हैं, तो आंसर आइदर और आएगा। तो यहां पे आंसर होगा आपका आइदर और, ठीक है ना। चलो लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, और एक सिलॉक्स है, ओनली अ फ्यू वेल आर मेट, कुछ ही वेल मेट है, कुछ ही है, मतलब कुछ है कुछ नहीं है, तो पहले कुछ है को कंप्लीट करते हैं, कुछ वेल मेट है, ये हो गया। अब कुछ वेल मेट नहीं होने चाहिए तो मैं कलर करके नहीं है वो भी आपको दिखा देता हूं, दिखा दिया। सारे पिल्लो मेट के अंदर है, तो ये हो गया, पिल्लो को कलर ऑटोमेटिकली लग गया, तो लगने दो। चलो, सम पिल्लो आर वेल, पॉजिटिव है, देख के देना है, कुछ पिल्लो वेल है, पिल्लो है वेल है, नहीं है। ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिल्लो, सारे वेल कभी भी पिल्लो के अंदर नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते, वेल का जो ये कलर्ड पोर्शन है वो इधर नहीं जा सकता है, ये जा सकता है। हाँ, वेल का ये कलर्ड पोर्शन जा सकता है, क्योंकि बीच में हैज नहीं है, कंडीशन था बीच में हैज होना चाहिए। यहां से यहां जाना है तो ये कांटे आ जाएंगे, कांटे आने से आपके दोनों बलून फूट जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो सारे वेल कभी भी पिल्लो नहीं हो सकते, सही बात है। दूसरा मीनिंग निकाल के भी आप कर सकते हैं, सम वेल आर नॉट पिल्लो, फिर आप हमारा जो हैज थियरी है उसको देख के भी आंसर दे सकते हो। बट अब दूसरी बार कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हो गया ना, ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिल्लो, हाँ हो गया, सही है तो कर दो सही। चलो चलते हैं आगे। देयर आर 10% सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। अब आपको पता है कि इस तरीके से कभी भी होता है तो 5 लोग ऊपर होंगे, 5 लोग नीचे, मतलब 5 साउथ फेसिंग, 5 नॉर्थ फेसिंग, पता चल गया। अब ABCDE सिटिंग इन रो 1 फेसिस नॉर्थ। चलो, तो नॉर्थ में है, ये 5 लोगों का मुंह नॉर्थ फेसिंग होगा, मतलब ऊपर की ओर देखते हैं, तो होंगे कहां, ऊपर की ओर देखते हैं तो होंगे कहां, नीचे। और ऊपर कौन होंगे, MNOPR, बस हो गया। इस तरीके से 5-5 की 2 रो में ये लोग बैठेंगे, ये सब का मुंह नीचे है, ये सब ऊपर देखते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 जो कि मेन है वो यहां से यहां तक है, ठीक है। चलो, B इज इमीडिएट राइट ऑफ A। अब देखो, इस तरीके का जब ऑपोजिट डायरेक्शन वाला सिटिंग होता है ना तो कैसे करना है आप ध्यान से देखना, मिस्टेक नहीं हो इसलिए। A किया,
स्टार्ट होता है एक ही इमीडिएट राइट में, ए का मुंह ऊपर है कि नीचे है वो आइडेंटिफाई करने के लिए ऊपर एक कर दो, है ना। इसी तरीके से ए नीचे है तो ऊपर एक कर दो ताकि मिस्टेक नहीं होगा। अब ए की राइट में, तुरंत राइट में बी है, तो ये तो हो गया। तो यहां भी एक बंदा होगा, कर ही दो आप, कौन है पता नहीं है बट अभी कर दो। ए बी कोई भी एंड पे नहीं है, तो ये तो अगर इस साइड एंड होगा ना तो नहीं होना चाहिए, मतलब एक सर्कल कर दिया। यहां बी को भी अंदर ले लो, एंड पे नहीं है मतलब अंदर कर दो, तो कर दिया ना अंदर। चलो तो यहां भी एक सर्कल आएगा, यहां भी आएगा। चार लोग दोनों रो में सेट हो गए। अब दोनों रो में एक एक बंदा खाली है, वो दोनों या तो इधर होंगे या तो इधर होंगे, दैट इज पक्का। चलो आगे चलते हैं। 2% बिटवीन पी एन, पी तथा एन के बीच में दो लोग हैं। मान लो ये पी है, तो यहां पे एक और दो लोग, फिर कौन आएगा? एन। हाँ, बट यहां भी एन हो सकता है, यहां भी पी हो सकता है, तो सारी पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चलना है। अगर एक भी पॉसिबिलिटी छूट गई ना तो आपका दिन बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एक भी पॉसिबिलिटी अगर छोड़ दी तो सीटिंग खराब होगा, सीटिंग खराब होगा, पेपर खराब होगा और पूरा आपका चांस बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी आराम से करना है। देखो सीटिंग में कोई जल्दी नहीं करना है, जितना जल्दी करेंगे उतना आप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट जाएगा। चलो चलते हैं आगे। अब क्या है? बी फेसिस द वन who sits immediate left of P, मतलब P की तुरंत जो बाएं है उसकी एग्जैक्ट सामने B है। स्टार्ट कहां से करना है? P से। ये मेरा P है, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। P की बाएं मतलब लेफ्ट साइड कौन होगा? ये होगा। कौन है पता नहीं है, बट उसके सामने कौन है वो मुझे पता है, वो है आपका B। तो हो गया इस तरीके से। अब यही पूरा स्ट्रक्चर इसमें सेट करो। ये मेरा मेन फ्रेम है, इसके अंदर सेट करो। बी से डायगोनली यहां पे आएगा पी, तो इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब पी तथा एन के बीच में दो बंदे, अगर इस साइड में एन को लूंगा तो यहां एक सर्कल आएगा, फिर एन आएगा, तो 6 लोग हो जाएंगे। पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा तो उधर एन नहीं आएगा, यहां पे आएगा एन, ठीक है। और एन के सामने कोई एक बंदा होगा, ठीक है ना बच्चों। चलो अब देखो दोनों साइड 5-5 हो गए, मतलब ये फिक्स हो गया। इधर ये बढ़ेगा नहीं, यहां भी नहीं बढ़ेगा, दोनों साइड मैंने ब्लॉकेज कर दिए। ये मेरा फिक्स है, अब सारे इसके अंदर ही बैठेंगे। चलो लेते हैं आगे। एम इज इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर ये हो गया आर, इस तरीके से आना चाहिए, सीधा ऑपोजिट साइड एक सर्कल हो जाना चाहिए। आर से राइट साइड में होना चाहिए। आर ऐसे खड़ा है तो राइट कहां आएगा? इधर आएगा, तो यहां पे राइट साइड कौन होगा? आपका एम। हो गया ये स्ट्रक्चर। देखो मैं तुरंत ही सीधा सर्कल कर देता हूं। अब एम आर यहां तो होंगे नहीं, यहीं पे होंगे, तो ये हो गया एम, ये हो गया आर। बस इसको हटा दो। अब ऊपर 5 में से 4 आ गए, तो कौन सा बंदा आपका बाकी है? ओ, कर दो उसको, खत्म। चलो आगे चलते हैं। सी इज ऑन एंड, मतलब ये दो में से कहीं पे आपका सी बैठेगा। डी इज लेफ्ट ऑफ ई, यहां पे देखो डी इज लेफ्ट ऑफ ई है, इमीडिएट नहीं बोला है, ये मेरा ई है, उसकी लेफ्ट साइड में इधर आपका डी बैठेगा, पक्का। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तो डी बैठेगा नहीं, तो ई क्या बाहर बैठेगा? नहीं, तो यहां डी नहीं आएगा, दैट इज पक्का। और यहां पे ई नहीं आएगा, क्योंकि ई से लेफ्ट में डी करना है, फिर डी क्या बाहर बैठेगा? चलो चलते हैं आगे। डी डज नॉट फेस आर, डी आपका आर के सामने भी नहीं है। अब ये दो जगह तो डी नहीं है, तो बाकी खाली बचती है जगह ये, तो यहां पे हो गया डी। तो सी इस एंड पे नहीं है, तो पक्का पक्का सी मेरा इसी एंड पे होगा। अब बचा कौन? ई। बस हो गया, कर दिया ना आराम से। ये पूरा पढ़ने में हार्डली 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में ये हो जाता है। बट चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए और स्ट्रक्चर्ड वे में होनी चाहिए, तभी तो ऐसे होगा। तो ये हो गया। चलो इसके क्वेश्चन आंसर मुझे पता है आप लोग वो तो कर ही लेंगे, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये सारे क्वेश्चन हैं आप कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो चलते हैं आगे। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ही विल से का मतलब ये होता है, से टू ये मतलब होता है। आपको ढूंढना है कि बस देख लेना है फटाफट, पूरा पढ़ना नहीं है लाइन से, एक एक वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ना है, काम की चीज छूटनी भी नहीं चाहिए। तो आपको ढूंढना है विल, तो ये और दूसरा से टू हिम, ये है ना, ये दोनों में कॉमन कौन है आपका? से, तो से को मैं हटा देता हूं, ठीक है। और कोडिंग में दोनों में कॉमन कौन है? 3, तो 3 भी हट जाएगा, से गया सामने से 3 गया, ठीक है। अब यहां पे क्या है? ही मे डू,
तो ये ही कॉमन है, तो यहां से ही हट जाएगा। तो आंकड़ों में कॉमन कौन है? 9, तो ये भी 9 जाएगा, ये भी 9 जाएगा। तो अब बचा विल और यहां पे बचा 1, तो विल का कोड होगा 1। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड मीनिंग ईच ऑफ व्हिच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम? कुछ समझे आप? कभी नहीं समझेंगे, समझेंगे ट्राई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, खास करके एग्जाम के प्रेशर में। ये सारे टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं, तो घर से ही समझते जाओ। जैसे ही हाउ मेनी पेयर्स चालू होता है ना, आपको पता हो जाना चाहिए, हाँ ये 32 नंबर की टाइप का क्वेश्चन है, ये 48 नंबर आपको देने हैं कि इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो सीधा आपको काम पे लगना है। काम पे ये लगना है कि मिनट में ऐसे कितने लेटर की पेयर है कि उन बिटवीन जितने अल्फाबेट है उतने एग्जैक्ट एबीसीडी में है। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। MINUTE, ठीक है ना? अब देखो टी और यू के बीच में कितने लेटर? एक भी नहीं है। ओरिजिनल एबीसीडी आप देख लो अल्फाबेट, उसमें भी TU तुरंत आता है ना, यहां भी तुरंत आया, मतलब ये एक पेयर बनती है, तो एक पेयर ये हो गई। इस तरीके से टोटल कितनी पेयर है? आप रेंडमली ट्राई करेंगे ना, तो कोई ना कोई पेयर तो छूट ही जाएगी। तो रेंडमली ट्राई करने में टाइम भी ज्यादा जाएगा और गलत होगा। तो सिस्टेमेटिक वे में इसको कैसे सोल्व किया जाता है वो मैं आपको सिखाता हूं। आपको क्या करना है, पहले अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा टाइम जाएगा ज्यादा, बट पक्का होगा। अल्फाबेट आपको बोलना है, जो अल्फाबेट का नाम आप बोलते हो अगर उस जगह पे वही बंदा बैठा है तो पेयर बन गई। चलो M N है, नहीं है, O P Q R कोई नहीं था। अब I से I J, I के बाद क्या आता है? J, आगे पीछे दोनों साइड गिनना है। I J नहीं है, I J K L M कोई नहीं है, N O P Q नहीं है, U, ये जो 6 लेटर है उसमें U सबसे आखिर में होता है। जो सबसे आखिर में होता है ना, वहां से आगे पीछे कोई नहीं बोलना। U के बाद कौन आएगा? W आएगा। तो W जितना बड़ा तो कोई है नहीं, सॉरी U के बाद V आएगा, STUVW, ठीक है ना? तो U सबसे आखिर में, फिर तो कोई आने वाला ही नहीं है, तो U से नहीं बोलना है, टाइम बचाना है। अब पकड़ते हैं T, TU, तो TU नहीं है, TU है। अब U तो सबसे बड़ा है तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब लेते हैं E, EFGHI है ना I, तो ये भी हो गया। तो कितनी पेयर बनेगी आपकी? 2। तो यहां पे ऑप्शन C 2। चलो देयर आर 6 पर्सन्स, 6 लोग दिए हैं, डिफरेंट वेट है, मतलब कुछ कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन होगा, सीधा पता चल जाएगा। नो 2 पर्सन है सेम वेट, स्टोरी आपका खत्म हो गया। यहां से स्टोरी कायदे से चालू होगा। ओनली 2 पर्सन आर लाइटर देन, ओनली 2 पर्सन। देखो ये ओनली का वेटेज भयंकर है, ये आपको सर्टेनिटी दिखाता है। तो सबसे पहले तो मैं 6 बंदों को उसके अकॉर्डिंग टू देयर वेट यहां पे ड्रॉ कर दूंगा। हो गए आपके 6 लोग। अब पहला सेंटेंस, ओनली 2 आर लाइटर देन ए से खाली 2 ही बंदे लाइट है, हल्के हैं। ए से 2 ही बंदे हल्के हैं, मतलब ए 2 ही बंदों से भारी है, तो ए यहां पे आएगा, ये 2 बंदों से भारी हो गया, ठीक है ना? बी इज हेवियर देन ए, बी ए से भारी है बट लाइटर देन CD, CD से हल्का है। अब ए के बाद कितने बंदे आएंगे इस सेट? 3, तो यहाँ 3 ही जगह है, तो तीनों के तीनों सेट हो जाएंगे। यहाँ पे बी आएगा, CD का पता नहीं चलेगा, तो कर दो CD, ये हो गया आपका काम। चलो D इज नॉट हेवीएस्ट, D हेवीएस्ट नहीं है तो D नहीं आएगा, तो C आएगा, तो D ऑटोमेटिकली यहां पे आएगा। बस हो गया, है ना? अब क्या बचा आपका? F इज हेवियर देन E, F इज हेवियर देन E, F इज ग्रेटर देन E, ऐसे ही होगा ना? अब ये 2 बंदे हैं, 2 जगह है, तो सीधा सीधा यहाँ पे ही चिपक जाएगा, हो गया आपका। बट लाइटर देन D, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। D इज नॉट द हेवीएस्ट, सब कुछ हो गया आपका। चलो, है ना? द वेट ऑफ सेकेंड हेवीएस्ट पर्सन इज 115। सेकेंड हेवीएस्ट कौन है? D, तो उसका वेट यहाँ पे लिख दो। और लाइटेस्ट जो बंदा है उसका वेट है 56। बस हो गया आपका सारा का सारा। अब हाउ मेनी पर्सन आर हेवियर देन F, F से कितने लोग भारी है? 4। हो गया ना? CDBAFE, CDBAFE कर दिया। अब सेकेंड हेवीएस्ट था D, उसका वजन था 115, इसका वेट था 56, लिख दिया। चलो ये क्वेश्चन इस बार हम सोल्व करेंगे। सम ऑफ वेट ऑफ EA इज 131। अब ये दोनों का टोटल 131 होता है, 56 इसका है तो बाकी का इसका आएगा 44 प्लस 31, 44 प्लस 31 मतलब 75।
ये हो गया 75। DB is 213, मतलब ये दोनों 213 है ना, उसमें से 115 तो ये चला गया, तो ये कितना बचेगा बच्चों? 98 हो गया 213। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ AB, तो ये दोनों का टोटल निकालना है। 98 मतलब 100 करो, यहां से 2 हटाओ, 73, 100 एंड 73, तो आंसर इज 173, दैट्स ऑल। तो क्या आएगा आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग पर्सन इज द सेकंड हेवीएस्ट। सेकंड हेवीएस्ट कौन है? सेकंड हेवीएस्ट तो सीधा सीधा दिखता है डी, डी फॉर दिल्ली, तो डी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है? ओनली 2 आर हेवियर देन बी, बी से खाली 2 ही भारी है, हाँ 2 ही है, तो ये हो गया सही। डी एंड ई टोटल इज 171, डी एंड ई मतलब 115 एंड 156, 56 प्लस 15 71, 171, हाँ सही है, हो गया। E's weight is 58, नो E's weight is 56, तो ये गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलोइंग, या तो ट्रू है। चलो हाँ, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, ये भी एक टिपिकल सीटिंग अरेंजमेंट है। नॉर्मली बच्चे इसी चीज से डरते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इजी होगा अगर आप कायदे से करेंगे तो, ठीक है ना। कुछ लोग सीटिंग अरेंजमेंट में लाइन से बैठे हैं, आपको ढूंढना है कितने बंदे हैं, करते हैं ना आप ये प्रैक्टिस। चलो आज एक बार नए सिरे से करते हैं। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग लिनियर, लाइन में है फेसिंग नॉर्थ, मतलब ऊपर की साइड सबका मुंह है। बी इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई, चलो ये मेरा हो गया ई, ठीक है ना। उसकी फिफ्थ लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर 1 2 3 4 एंड फिफ्थ आपका आएगा बी, ठीक है। 2 बिटवीन बी डी, तो बी डी और बीच में कितने आएंगे 2, और यहाँ पे होगा डी। देखो बी इधर है तो डी यहाँ भी हो सकता है, डी उधर भी हो सकता है, तो मैंने साइड में लिख दिया, पॉसिबिलिटी है तो अलग। डी इज सेकंड पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, डी कोई छोर से दूसरा है, ठीक है ना। अब डी मान लो 2 छोड़ के डी यहां पे करता हूं, मान लो, या तो डी आएगा आपका यहां पे, ठीक है ना बच्चों। अब ये कोई जगह से, कोई एंड से, मान लो यहां पे एंड है तो भी ये दूसरा नहीं होगा, मतलब कि डी इधर नहीं आएगा, डी आएगा आपका उधर। चलो तो मुझे एक बढ़िया हिंट मिल गई है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा बी, ये बी है, फिर 1 2 3 4, ये 4 छोड़ दिए, फिर कौन आएगा ई, डी इधर नहीं आएगा मतलब डी उधर आएगा। कितने बंदे बीच में है 2, ये हो गया डी। डी कोई एक एंड से कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड है, तो अब तो इसी एंड से आएगा, ये फर्स्ट और सेकंड। देखो यहां पे कर दो ब्लॉक, अब आगे नहीं बढ़ना है, जो भी बढ़ेगा इधर बढ़ेगा, ठीक है, हो गया। चलो आगे चलते हैं। 5% बिटवीन एस ई, तो 2 2 4 5, एस यहां पे भी आ सकता है, एस आपका उधर भी आ सकता है, पता नहीं है तो मैं एस ई 1 2 3 4 5 एस ई यहां पे ऐसे लिख देता हूं। जब कुछ फिक्स मिलेगा तो इसमें मैं चिपका दूंगा। एस इज नॉट नेबर ऑफ बी, मिल गया मुझे, एस इधर नहीं आ सकता, मतलब 1 2 3 4 5 और आएगा एस, है ना, इजी। चलो अब चलते हैं आगे, क्या है, एज मेनी पर्सन बिटवीन ई एस, ई तथा एस के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग एस एंड सी के बीच में हैं। तो ई और एस के बीच में कितने हैं 5, तो एस और सी के बीच में कितने आएंगे 5, वो बट नेचुरल है इधर ही आएगा। तो लिखो 1 2, अब यहां से चालू करता हूं, 3 4 5 लोग हैं, और फिर कौन आएगा आपका सी, तो हो गया सी। अब आगे चलते हैं। एज मेनी पर्सन बिटवीन डी बी, डी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग बी एफ के बीच में है। तो डी बी के बीच में 2 लोग हैं, तो बी एफ के बीच में भी 2 आएंगे, तो यहां पे आएगा आपका एफ, ठीक है ना। सी इज थर्ड फ्रॉम एंड, सी किसी एंड से तीसरा है, तो उधर से तो होगा नहीं, यहीं से होगा, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा आपका सी, ये एंड है मतलब ब्लॉक कर दिया, बस स्टोरी भी खत्म, सब कुछ दोनों छोर से सब कुछ सेट हो गया। अब क्या पूछा, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो, टोटल कितने पर्सन है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24। चलो ऑप्शन सी हो गया ना। चलो तो इसके भी सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इफ जी इज सेकंड राइट ऑफ एस, अगर जी एस से राइट साइड दूसरा है, ये एस है, उससे राइट साइड दूसरा, यहां पे अगर मान लो जी है तो
तो क्या करना है जी, राइट एंड से कौन सी पोजीशन पे होगा, राइट एंड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7th पोजीशन पे होगा, तो आपका आंसर आएगा 7, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है ना, तो ये हो गया 7। लास्ट क्वेश्चन, ई से एफ का पोजीशन, कहां से, ई से एफ का, तो ई से एफ को देखते हैं। ये ई है, ई से आपको एफ जाना है, तो पहला और दूसरा मतलब सेकंड, और कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, तो सेकंड लेफ्ट, तो सेकंड टू द लेफ्ट। था ना इजी, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। ई जो अभी मैंने सोल्व करवाया ना, अब 2-3 बार देख लो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको कभी भी प्रॉब्लम अनसर्टेन नंबर वाला जो सीटिंग आता है उसमें नहीं होगा। चलो करते हैं आगे। हाँ, अब पॉइंट सी 12, हाँ, तो ये है डायरेक्शन, ठीक है ना, तो ये भी इजी रहेगा, आपके पॉजिटिव लिस्ट में ही आना चाहिए। चलो, सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ ए, मतलब क्या होता है, ए की वेस्ट में 12 मीटर सी है, तो ये रहा आपका ए, उसकी वेस्ट में, ये वेस्ट में सी है, और कितने मीटर है बच्चों, 12 मीटर। चलते हैं आगे, B इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ ए की नॉर्थ में 18 मीटर B है, ये A है, उससे नॉर्थ में ये 18 मीटर है, और ये है आपका B। E इज 9 मीटर साउथ ऑफ D। अब देखो यहाँ पे ED की बात हो रही है, अभी तक ED मैदान में आए ही नहीं है, तो उसको क्या करना है, स्किप, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना है। अब वो ही सेंटेंस आपको पकड़ना है जिसमें A, C या B के बारे में बात हो। कनेक्टिविटी को पकड़ो, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे पजल हो। अगर कनेक्शन आप एस्टैब्लिश करते जाएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो याद रहे, क्या एस्टैब्लिश करना है, कनेक्शन। कनेक्शन एस्टैब्लिश होने से बारी बारी से सारे बंदे लाइन से बैठ जाएंगे। चलो, अब CAB वाला ही सेंटेंस पकड़ना है, तो ये रहा आपका B से आपको ईस्ट में 28 मीटर D मिलेगा। ये B है, 28 मीटर D में जाऊंगा तो मुझे कौन मिलेगा बच्चों, D। हो गया ना आपका। अब CABD में से पकड़ो, तो अब इसी सेंटेंस को पकड़ते हैं। D की साउथ में 9 मीटर E है, ये D है, साउथ में 9 मीटर पे कौन आएगा आपका, E। कर दिया। चलो, अब कौन सा सेंटेंस बच गया, ये वाला। E की वेस्ट में 14 मीटर पे F है, ये मेरा E है, वेस्ट में इधर 14 मीटर पे कौन आएगा आपका, F। बस हो गया। तो सारे बंदों को मैंने सेट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। चलो, अब लेते हैं क्वेश्चन। 4 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि ओड मैन आउट ढूंढना है। C से B कौन सा डायरेक्शन मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट। AD नॉर्थ ईस्ट, AE नॉर्थ ईस्ट, जी का, हाँ सॉरी, एक सेंटेंस छूट गया, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। G से साउथ में 13 मीटर F है, G से साउथ में 13 मीटर F है। अब G तो है नहीं, F है, तो F से 13 मीटर नॉर्थ में G होगा, F से 13 मीटर नॉर्थ में होगा, तो ये मेरा F है, उसके नॉर्थ में 13 मीटर, यहां तक आऊंगा तो ये कितना होगा, 9, और यहां तक आऊंगा तो ये G, और ये कितने मीटर रहेगा बच्चों, 4 मीटर। हाँ, अब करते हैं। तो ये CB क्या था, नॉर्थ ईस्ट। AD क्या था, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना। AE क्या है आपका, AE भी अगेन नॉर्थ ईस्ट है। BG, B से G, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, सारे नॉर्थ ईस्ट है। FB, F से B नॉर्थ वेस्ट है, तो ये गलत मतलब असमान है, तो ऑड मैन आउट है, तो FB फेसबुक आपका आंसर होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डायरेक्शन A विथ रिस्पेक्ट टू G, G की कंपैरिजन में A कौन सी दिशा में है, G की कंपैरिजन में आपको ढूंढना है A, नीचे मतलब साउथ वेस्ट, तो हो गया आपका आंसर C। चलो, इफ S इज 4 मीटर साउथ ऑफ G, यहां पे G है तो साउथ में 4 मीटर, ये 4 ही है ना, तो यहां पे कौन आएगा आपका S। What is the distance between BS, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये फुल डिस्टेंस कितना है 28, उसमें से ये जो डिस्टेंस 14 कट जाएगा तो बचेगा कितना 14, तो B तथा S के बीच कितना मीटर डिस्टेंस होगा 14 मीटर। हाँ ना। चलो, हाँ लास्ट क्वेश्चन 40th, फाइंड द ऑड वन आउट,
मतलब अलग कौन है। अब यहां पे देखो उसने शॉर्ट में सीधा निपटा दिया है, 4-5 लाइन नहीं लिखी है, तो सीधा सीधा निपटाएंगे हम इसको। अब सारे अल्फाबेट लिखे, मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट होगा PSRQMONL। हाँ देखो PQRS, LMN फिर O। मैं उसी तरीके से मूव करता हूं, ABCD, VWXY, IJKL। ये सारे डायग्राम आप देख लो, ये ओड है तो ओड में ना उठ, तो आपका आंसर है MONL। हो गया ना क्वेश्चन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया। जय हिंद। मुझे आशा है कि आज मैंने जो आपको आरआरबी क्लर्क प्री का सॉल्यूशन करवाया है वो एकदम बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप चाहे कोई भी चैनल पे जाएंगे तो इस तरीके का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखना है, दूसरे जो अपने कलीग है उनके बीच ये सारी चीजें शेयर करनी है, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है और उनको ये भी बोलना है कि वो दूसरे लोगों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिक्स का यही पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी, धन्यवाद। आपका आने वाला समय शुभ रहे, भगवान आपका भला करे।